शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मैगी और बड़ी कॉलोनी बनी है जिसका नाम है गेमन इंडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन हालांकि इसने गेमन इंडिया ने कई छोटी छोटी कंपनियां भी बनाई हैं, लेकिन आज हमारे साथ में चंदना अरोड़ा जी, जिनका आरोप है, जिनका तर्क है कि इस कॉलोनी में जो भी मकान खरीदे जा रहे हैं, जो भी दुकानें खरीदी जा रही हैं, जो भी फ्लैट खरीदे जा रहे हैं, सारी रजिस्ट्रियां अवैध हैं। और इनका ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट में जो हाउसिंग बोर्ड ने आवंटित किया था गेमन को, गेमन ने फिर कंपनियां बनाई हैं, इसमें लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला है। क्या वाकई ये सच है? तो आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं चंदना, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। चंदना अरोड़ा जी, हम उनसे समझते हैं कि ये मामला क्या है और जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, जिस रजिस्ट्री को मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, वो अवैध कैसे हो सकती है। चंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेमन तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है भोपाल का जहां मकान लेना, फ्लैट लेना लोग अपना गर्व समझते हैं, गौरव समझते हैं। बिल्कुल न्यू मार्केट में, हार्ट ऑफ सिटी है। ये आप जो कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला है और वहाँ जो रजिस्ट्रियाँ अभी हो रही हैं वो पूरी तरह से अवैध हैं, कैसे कह सकते हैं आप? पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये 20,000 करोड़ का नहीं है, मिनिमम 25,000 करोड़ का घोटाला है ये। और ये अवैध ऐसे है कि ये प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश शासन की है, हाउसिंग बोर्ड की है, पीडब्ल्यूडी का लैंड है ये जो इनका एग्रीमेंट हुआ था गेमन के साथ 2008 में, वो निरस्त हो गया था 2017 में। और उस जो एग्रीमेंट निरस्त हुआ उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज बेची हैं, बनाते जा रहे हैं और बेचते भी जा रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। वो टोटल अवैध है, वो अवैध कार्रवाई कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट लैंड बेच रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जनता की जो प्रॉपर्टी उसको बेच रहे हैं। तो ये बिल्कुल अवैध है और इसमें इन्होंने और भी घपले किए हैं। गेमन ने एक दीपमाला करके कंपनी बनाई थी इसको बनाने के लिए। उसके बाद वो कंपनी 2020-21 में डिफंक्ट हो गई क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गई थी, तो वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद इन्होंने एक और बर्बरी करके कंपनी बनाई, बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और उससे इन्होंने एक्सिस बैंक वगैरह का इनका लोन चुकवाया। अब वो लोन चुकाने के बाद बर्बरी बन गई है इसकी होलसेल करने, गेमन इंडिया का जो सृष्टि सीबीडी है उसका प्रोजेक्ट बेचने के लिए, परंतु बर्बरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एनओसी नहीं है और बेच रहे हैं, ये रजिस्ट्री कर रहे हैं। दीपमाला से पैसा जा रहा है बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये इसमें हमारे जो रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार हैं उनकी भी संदिग्ध भूमिका है। उनको भी देखा जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि वो इस तरह की रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं। 2017 के बाद हुई कोई भी रजिस्ट्री, सभी रजिस्ट्रियां अवैध हैं और हम इनको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हमने इनके बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी है, ईडी को कर दी है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को कर दी है, पीएमओ को कर दी है, चीफ सेक्रेटरी को कर दी है, सबको कर दी है। अब ये सब जेल जाएंगे। ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। आप कह रहे हैं कि सारी अवैध है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री निवास वहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है और ये सारी अनियमितताएं हो रही हैं और सब लोग चुप हैं। कलेक्टर, कमिश्नर, सीएम, सीएस, जो सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, उनको किसी को नहीं पता है, जबकि आप कह रहे हैं कि आपने तो सभी को सूचना भी दी है। जी, हमने सूचना सभी को दी है और मुझे पक्का है कि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे होंगे। वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। हम अपने सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़े घोटाले को, बहुत ही बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को हम जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। वो हमारी ड्यूटी है और हम उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले रहे हैं। क्या आपने भी वहाँ कोई बुकिंग की थी? आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ था? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे जितने बहुत सारे पहचान के लोग हैं उनसे, जैसे इन्होंने कहा कि हम 100 रुपए में चीज़ देंगे, फिर 200 रुपए उसका रेट कर दिया, 400 रुपए कर दिया, अनाप शनाप 25,000 करोड़ का। मैं इसलिए फिगर दे रही हूँ आपको कि 16 लाख स्क्वायर फीट इनको बनाने को टीएनसीपी की परमिशन है।
और वहां पर आज की तारीख में रेट है 30,000 रुपए स्क्वायर फीट। तो 30,000 रुपए स्क्वायर फीट से मान के आप नहीं चलिए, मैं 15,000 रुपए स्क्वायर फीट से मान के चलती हूँ। 15,000 रुपए स्क्वायर फीट से भी आप मान के चलें तो 16 लाख स्क्वायर फीट का करीब 25,000 करोड़ रुपया ये जुटा रहे हैं वहां से पब्लिक प्रॉपर्टी बेच कर। और तो इसके लिए तो उन्होंने गवर्नमेंट को भी पैसा दिया है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन में भी पैसा खर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग पे भी कर रहे हैं। तो 25,000 को यदि ये जुटा रहे हैं तो कम से कम 15,000 खर्च भी कर रहे होंगे। अब खर्च क्या कर रहे हैं उसकी तो जानकारी आपको अब हमको नहीं है, परंतु ये प्रॉपर्टी कैसे किसी की बेच रहे हैं? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते, इनका वहां पे आधिपत्य नहीं है, स्वामित्व नहीं है, ये कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? ये बात है सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी धांधली ये है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी अपने नाम से बेच रहे हैं, अपने प्राइवेट बना के बेच रहे हैं। इसमें इनको जेल होएगी। और गैमन वो कंपनी है जिसने कांग्रेस के शासनकाल में कभी करीब 24,000 करोड़ रुपया बैंकों से उधार लिया था। ये वो कंपनी है। इनके जो मालिक हैं अभिजीत राजन, इनका तो ये पासपोर्ट तक जब्त हो चुका है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, आपको मिल जाएगा, आप उसको ढूंढेंगे आपको सब मिल जाएगा। एक सवाल ये भी कि आप कह रहे हैं कि ये सब अवैध है, इन लोगों को सजा भी हो जाएगी, जो आपके लिए जेल जाएंगे ये लोग सब, हो सकता है कल सजा भी हो जाए जी। लेकिन जिन लोगों का पैसा फंस रहा है, आम आदमी जिसको हम कह सकते हैं ना, उनका क्या होगा? उनके पैसे का क्या होगा? क्या सरकारों को नहीं लगता, जैसे सहारा के मामले में आज सरकारें कह रही हैं कि हम आपको न्याय दिलवा देंगे, क्या आने वाले समय में भी यही होगा कि गेमन में जो पैसा गया है उसके लिए सरकारें कहेंगी हम आपको न्याय दिलवा देंगे? हाँ, कुछ होएगा। देखिए क्या होता है कि जब एक फर्जी कंपनी आपके सामने है, आप उसके साथ बिजनेस मत करें, आप उससे प्रॉपर्टी मत खरीदें। लोगों ने आगे आगे बढ़ चढ़ के यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, परंतु जब आप एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, जैसे मान लीजिए ये जमीन पूरी की पूरी और ये इसको बिलोंग करती है हाउसिंग बोर्ड को, तो यदि ये पूरी जो हम लोग जिस चीज पे काम कर रहे हैं कि की सारी रजिस्ट्रीज निरस्त हों, तो वो निरस्त हो जाएंगी, तो उसके बाद आप इन सब प्रूफ के साथ आप हाउसिंग बोर्ड जाएंगे, फिर हाउसिंग बोर्ड आपसे कुछ चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छिन जाएगा, परंतु न्याय तो इसमें होएगा, इसमें न्याय और एक्शन तो जरूर होएगा। अभी मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से आपका लोकल चैनलों पे जो इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बाद में कल इस कंपनी ने एक विज्ञापन दिया है, कल या परसों मैंने दैनिक भास्कर में बहुत बड़ा विज्ञापन देखा। वो कह रहे हमने 2 टावर बना दिए हैं और वो अपने पक्ष में विज्ञापन दिया है। आपको लगता है कि इस तरह के विज्ञापन के खिलाफ भी शिकायत हो सकती है? यदि यह सही नहीं है तो क्या इस विज्ञापन को भी रोका? क्योंकि विज्ञापन के झांसे में लोग आ जाते हैं, आप जानते हैं, तो ऐसे विज्ञापन को रोकने के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? मैं तो इसमें जो विज्ञापन आ गया उसको आप क्या रोकेंगे, परंतु इस विज्ञापन से वो अपने आप को उन्होंने और खतरनाक पोजीशन में डाल दिया है। गैमन वालों ने वहां दिखा दिया है कि हम ये लोग हैं जो हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप पब्लिक प्रॉपर्टी बेच रहे हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आप फर्जी तरीके से बेच रहे हो, 2 फर्जी कंपनियां बना के बेच रहे हो, तो आप अपना वो कर रहे हो कि मैं बेच रहा हूँ, हम बेच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि वो न्याय की तरफ एक और कदम है, एक हमारा और कदम है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने ईडी को दिया है, पीएमओ को दिया है, ईओडब्ल्यू को दिया है, लोकायुक्त को दिया है। आपने मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश के आवास मंत्री जिनके अंडर में ये जो हाउसिंग बोर्ड आता है उन्हें क्यों नहीं दिया? नहीं, दिया है, सबको दिया। मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, नाम लेना हम भूल गए होंगे गलती से। मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, आवास एवं पर्यावरण मंत्री को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है, सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड को भी दिया है, सबको दिया है। आपने इसके पहले रमेश शाह पे एफआईआर कराई थी, उसका स्टेटस क्या है? वो स्टेटस कोर्ट में है, बिल्कुल वो फरार है, रमेश शाह फरार है, आज की तारीख में फरार है। आप मेरे प्रेस नोट में मैं आपको भेज दूंगी, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है वो फरार है, उसके गिरफ्तारी वारंट एमपी नगर थाने में पड़े हुए हैं। अब एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आम जनता का पैसा डूबेगा, किसी व्यक्तिगत नहीं। एक व्यक्ति ने पहले काम किया, वो फरार हो गया, ये लोग भी चले जाएंगे। ये लोग ज्यादातर भोपाल के रहने वाले नहीं हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, सब बाहर से आते हैं, पैसा कमाते हैं, निकल जाते हैं। आम आदमी को जागरूक करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? कोई एक्शन प्लान ऐसा है क्या आपका कि यहाँ आम आदमी अपना पैसा ना फंसाए?
मेरा तो इसमें कहना यही होएगा कि जब गैमन इंडिया टाइप की कंपनी आपके सामने आए और आपको नए नए सपने दिखाएं, आप ये खरीदो, हमारे यहाँ बसो, हम ये देंगे, उस समय उनके झांसे में लोग ना आए, आम आदमी ना आए। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हमारी और आपकी जानकारी है कि इसमें कितना कितना कैश वो ले रहे हैं। आज तारीख में भी 40 से 50% वो कैश लेते हैं और आप कैश दे रहे हो। तो आप इस तरह की कंपनीज के साथ मत बंधिए, मत फंसिए उनके चक्करों में। मेरा तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, चंद्रा अरोड़ा जी साफ साफ कह रहे हैं, जो भी लोग यहाँ गेमन में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, वो जागरूक कर रही हैं। लेकिन मैं अभी अपने चैनल के जरिए इस कंपनी के जो भी करता रहता है उनको भी बोलूँगा कि यदि आपका कोई पक्ष है तो आप वीडियो भेजें या खबर भेजें, मैं आपका पक्ष भी दिखाने को तैयार हूँ। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, मैं हमेशा करता हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।